आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपनी जवान भाभी से प्यार हो जाता है और वो दोनों रात दिन जिस्म की प्यास बुझाते हैं। उन दोनों का जिस्मानी प्यार देखकर आपकी सोए हुए अरमान भी जाग उठेंगे। कहानी शुरू होती है गास्टिनो नाम के आदमी को दिखाते हुए, जो अपनी वाइफ के पालतू कुत्ते को बिस्किट की लालच देकर बालकनी के नीचे बुलाता है ताकि वो उसके ऊपर गमला गिराकर उसे मार सके। लेकिन जब वो गमले को गिराने लगता है तो देखता है गमला बालकनी से बंधा हुआ है। इसलिए उस दिन कुत्ते की जान बच जाती है और वो कुत्ता वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम गैस्टिनो और उसकी बीवी को बात करते हुए देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि गैस्टिनो की बीवी का कुत्ता हमेशा गैस्टिनो के जूते में टॉयलेट कर देता है और इसी कारण से गैस्टिनो काफी तंग आ चुका है। इसीलिए आज सुबह वो उस कुत्ते को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि गैस्टिनो का बड़ा बेटा रेंजो अपनी वाइफ लोरा के साथ घर पर आता है। इसके बाद हम अपने हीरो सैंड्रो को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ एक लड़की की मजे ले रहा था, क्योंकि उस लड़की के मुंह पर काफी सारे बाल थे। तभी सैंड्रो की माँ रेंजो की कार से सामान निकालने के लिए सैंड्रो को बुलाती है। वहीं जब सैंड्रो सामान लेकर रूम में आता है तो लोरा यानी उसकी भाभी की जांघों को देखकर देखता ही रह जाता है। और यहाँ सैंड्रो की इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। इसके कुछ टाइम बाद रेंजो लोरा को घर पर ही छोड़कर काम के सिलसिले से बाहर जाता है। और जब रेंजो लोरा को बाएं बोल रहा था, तब रेंजो लोरा के सीने को दबा देता है और ये सैंड्रो भी देख लेता है। इसके बाद वो जिस नज़र से लोरा को देखता है, उससे हम साफ साफ समझ पाते हैं कि अब वो लोरा को पसंद करने लगा है। अब इसके बाद अगले दिन सैंड्रो लोरा को बीच पर लेकर जाता है, जहां पर लोरा की खूबसूरती को देखकर बीच के सभी मर्द उसे ही लगातार निहार रहे थे। आगे जब लोरा अपनी बॉडी पर सनस्क्रीन लगा रही थी, तभी सैंड्रो के कुछ दोस्त आते हैं और वो लोरा की खूबसूरती देखकर उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं। लेकिन यह बात सैंड्रो को पसंद नहीं आती है, इसलिए वो उन दोनों को वहां से भगा देता है। उतने में एक लड़की आकर सैंड्रो से साथ चलने को कहती है, मगर सैंड्रो लोरा को देखकर उसे मना कर देता है, क्योंकि फिलहाल वो लोरा के पीछे था। फिर उस लड़की के वहां से जाने के बाद सैंड्रो लोरा के पास आता है और लोरा उससे पूछती है, क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? जिसे सुनकर सैंड्रो साफ मना कर देता है और कहता है, वो बस मेरी अच्छी दोस्त है। अब उसी रात सैंड्रो अपने दो दोस्त के साथ एक केबिन के पास जाता है, जहां पर एक कपल बूम बूम कर रहे थे। फिर सैंड्रो के दोस्त उस कपल को सताने के लिए उनके केबिन में बिल्लियां छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। वही घर आने पर सैंड्रो गस्टिनो से कुछ पैसा मांगता है, क्योंकि आज पूरा दिन वो लोरा के साथ था। दरअसल गस्टिनो ने ही सैंड्रो को ऐसा करने को कहा था और ये बात लोरा को भी पता चल जाती है, जो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद अगले दिन सैंड्रो लोरा के साथ बीच पर था, तब उसके दोस्त उसे खेलने के लिए उसे बुलाते हैं, लेकिन सैंड्रो उन्हें मना कर देता है, क्योंकि उसे लोरा के साथ रहना था। ये देख लोरा उससे कहती है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ जाना चाहिए और तुम्हारा हर वक्त मेरे साथ रहना जरूरी नहीं है। ये सुनकर हमें पता चलता है कि लोरा ये सब गुस्से के कारण बोल रही है, इसलिए सैंड्रो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। उसी रात रेंजो काम से वापस आता है और एक बार फिर से लोरा को पीछे से टच करता है और ये चीज फिर से सैंड्रो भी देख लेता है। इसके बाद सैंड्रो जब अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था, तब वो लोग लोरा और रेंजो को एक साथ घपाघप करते हुए देखते हैं। अब क्योंकि सैंड्रो लोरा को पसंद करने लगा था, इसलिए वो अपने दोस्तों को तुरंत वहां से लेकर चला जाता है। अब रात में जब रेंजो लोरा के साथ घापाघप कर रहा था, तब उनकी आवाज सैंड्रो को भी सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो बगल वाले ही रूम में सो रहा था और ये चीज उसे जरा भी अच्छी नहीं लगी। फिर अगली सुबह रेंजो फिर से काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है। उसके बाद जब सैंड्रो लोरा के साथ बीच पर था, तब वो लोरा को काफी गंदी नजर से देखता है। अब धीरे धीरे सैंड्रो लोरा के नजदीक आने की काफी कोशिश करने लगता है और इसी चक्कर में वो उसकी काफी मदद भी करने लगता है। यह देखकर लोरा भी काफी खुश हो जाती है और वो भी सैंड्रो के साथ काफी अच्छा बर्ताव करने लगती है। और अब तो धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ओपन भी होते जा रहे थे, यहाँ तक कि लोरा उसे अपने ऊपर सनस्क्रीन लगाने को भी देती है, जिससे सैंड्रो काफी खुश हो जाता है। ऐसा करते हुए कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन लोरा सैंड्रो को उसकी ड्रेस ट्राई करने को देती है। दरअसल उसे देखना था कि सैंड्रो लड़कियों की ड्रेस में कैसा दिखता है। और जब सैंड्रो लोरा की ड्रेस ट्राई कर रहा था, तभी गस्टिनो उसे देख लेता है और वो सोचता है कि सैंड्रो का चाल चलन कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए वो हमेशा लोरा के साथ बीच पर जाता है। इसके बाद अगले दिन बीच पर लोरा सैंड्रो के सामने अपने कपड़े चेंज करती है,
जिससे हम समझ पाते हैं कि बो सैंड्रो के साथ कितना कंफर्टेबल हो गई है। फिर वो दोनों बोट लेकर समुंदर में बोटिंग करने जाते हैं। यहाँ पर सैंड्रा लोरा के करीब आना चाहता था, लेकिन रेंजो के बारे में सोचकर वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। अगले सीन में रेंजो वापस घर आता है और वो लोग बाहर लंच करने के लिए जाते हैं। रात में जब रेंजो और लोरा साथ थे, तभी सैंड्रो ध्यान से उनकी बातें सुनता है। जिस दौरान रेंजो लोरा को घोड़ी बनाने के लिए उससे गंदी गंदी बातें कर रहा था। इसके बाद अगली सुबह रेंजो फिर से काम के सिलसिले से दूसरे शहर चला जाता है। अब हम देख पाते हैं कि सैंडो काफी बदला बदला सा बर्ताव कर रहा है और वो लोरा से ठीक से बात तक नहीं कर रहा था, जिस वजह से लोरा को भी थोड़ा अजीब लगता है। और फिर कपड़े चेंज करते वक्त वो सैंड्रो को केबिन से बाहर जाने को कहती है, लेकिन सैंड्रो केबिन से बाहर जाने से साफ मना कर देता है और कहता है, मैं दूसरी तरफ अपना मुंह कर लूंगा। उसके बाद बो लोरा के करीब आने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये देख लोरा उसे जोर का थप्पड़ मार देती है। फिर सैंड्रो लोरा को कहता है कि तुम्हें यही तो पसंद है ना, मैंने तुम्हारी और भैया की कल बातें सुन ली थीं। इस पर लोरा बताती है कि वो दोनों एक प्ले परफॉर्म कर रहे थे और जो कुछ भी उसने सुना वो बस प्ले का एक हिस्सा था। लेकिन सैंड्रो को इस बात पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वो रेंजो का तरीका अपनी गर्लफ्रेंड पे आजमाता है। लेकिन ये चीज सैंड्रो की भी गर्लफ्रेंड को भी पसंद नहीं आता है, इसलिए वो भी उसे छांटा मारकर वहां से चली जाती है। अब उसी रात सैंड्रो को रेंजो का कॉल आता है। वो उसे लोरा को बताने को कहता है कि वो आज रात को घर नहीं आने वाला है, जिसे सुनकर लोरा उदास हो जाती है, क्योंकि रेंजो को खुश करने के लिए आज उसने नई ड्रेस पहनी थी। अब लोरा को उदास देखकर सैंड्रो उसके साथ पार्टी में चलने को कहता है। इस पर लोरा पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। इसी दौरान हम दूसरी तरफ रेंजो को देखते हैं, जो कि एक दूसरी औरत के साथ था, यानी कि रेंजो का बाहर अफेयर चल रहा है और इसी कारण से आज वो घर नहीं गया। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहां पर सैंड्रो अकेला बैठा हुआ था और लोरा को बाकी मर्दों के साथ डांस करते हुए देखकर उसे बहुत जलन हो रही थी। इसी दौरान पार्टी में दो लोग आते हैं जो कि लोरा को देखकर काफी गंदा कमेंट पास करने लगते हैं और ये चीज सैंड्रो भी सुन लेता है। तभी सैंड्रो की गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और उसे डांस के लिए पूछती है, लेकिन सैंड्रो का पूरा ध्यान लोरा की तरफ था, इसलिए वो उसे मना कर देता है। अब क्योंकि सभी लोग पार्टी में लोरा को गंदी नजरों से देख रहे थे, इसलिए सैंड्रो लोरा को पार्टी से लेकर निकल जाता है। वही पार्टी से जल्दी निकलने के कारण लोरा काफी नाराज होती है। तब सैंड्रो उसे बताता है, पार्टी के सारे मर्द तुम्हारे साथ गलत करने का सोच रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें वहां से ले आया। यह सुनकर लोरा को काफी अच्छा लगता है। साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि सैंड्रो उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगा है और इसी वजह से वो सैंड्रो को एक किस भी देती है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि ये सब गलत है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। वहीं घर आने पर सैंड्रो रेंजो को कॉल करके बताता है कि उसने भाभी को किस किया, लेकिन रेंजो को लगता है कि सैंड्रो उसके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फोन काट देता है। इसके बाद अगले दिन उठने पर लोरा सैंड्रो को बताती है कि उसने पिछली रात काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। इसके कारण उसे कुछ भी याद नहीं कि उसने पिछली रात को क्या किया था। फिर थोड़ी देर बाद जब रेंजो घर आता है, तब लोरा अपने रूम में जोर से चिल्लाती है। दरअसल वो ये चेक करना चाहती थी क्या उनकी आवाज सैंड्रो के कमरे तक आती है या नहीं, और यहाँ पर उसे पता चलता है कि सैंड्रो के रूम तक उसकी कोई आवाज नहीं आ रही है। अगले सीन में हम लोरा सैंड्रो रेंजो को एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर लोरा सैंड्रो के साथ डांस करते वक्त बताती है कि तुम्हारे रूम में मेरे रूम से कोई आवाज नहीं आती और ये चीज मैंने खुद चेक किया है। इस पर सैंड्रो कहता है कि अगर तुम काफी ध्यान से सुनोगी तो तुम्हें आवाज जरूर सुनाई देगी, और ये कहते हुए वो लोरा को उसी तरह टच करता है जैसे रेंजो उसे टच किया करता था। और इस बात पर लोरा भी सैंड्रो को कुछ भी नहीं बोलती, जिससे हम समझ पाते हैं कि अब वो भी सैंड्रो को पसंद करने लगी है। फिर सैंड्रो लोरा और गर्लफ्रेंड के साथ एक मूवी देखने के लिए जाता है, जिस दौरान वो लोरा की टांगों के बीच में हाथ डालने की कोशिश करता है। लेकिन पहले तो लोरा उसे रोकती है, लेकिन सैंड्रो नहीं रुकता है। फिर लोरा भी उसे अपनी टांगों के बीच में हाथ डालने देती है। अगले दिन सैंड्रो और लोरा के अलावा घर पर कोई नहीं होता है, और जब सैंड्रो पोर्न बुक पढ़ रहा था तब लोरा भी जबरदस्ती आकर वो बुक पढ़ने लगती है, जिसका फायदा उठाकर सैंड्रो लोरा को फिर से टच करने लगता है। यहाँ पर फिर से लोरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में वो भी इसे एंजॉय करने लगती है, जिससे वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। उतने में ही बाहर रेंजो आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वो दोनों अलग हो जाते हैं। उसी रात जब रेंजो और लोरा बूम बूम कर रहे थे, तब उनकी आवाज फिर से सैंड्रो को सुनाई देती है
इस बार वो खुद को रोक नहीं पाता और छुपकर उन्हें देखने लगता है, और इस दौरान लोरा को भी पता था कि सैंड्रो उन्हें छुपकर देख रहा है। ये सब देखकर सैंड्रो को काफी बुरा लगता है और वो रोते हुए बीच की तरफ चला जाता है। इसके बाद अगले दिन सुबह उठने पर लोरा को पता चलता है कि सैंड्रो रात से घर नहीं आया है, इसलिए वो रैंजो को उसे ढूंढने के लिए कहती है। लेकिन रैंजो कहता है सैंड्रो ऐसे ही घर से गायब हुआ है और कुछ दिनों बाद वापस आ जाता है। पर इसके बावजूद लोरा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो खुद बीच पर जाके सैंड्रो के दोस्तों से उसके बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि सैंड्रो बीच के केबिन में सो रहा है। फिर लोरा तुरंत केबिन में भागते हुए जाती है और वहां पर उसे सैंड्रो मिल जाता है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और सैंड्रो वहीं पर उसे घोड़ी बना के घापा घप करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब रैंजो और पूरी फैमिली वहां पर आती है तो लोरा उन्हें बताती है उसने सैंड्रो को समझा दिया है। उसके कुछ टाइम बाद सैंड्रो भी बाहर आ जाता है। सब लोग उसे सही सलामत देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद पूरी फैमिली साथ बैठकर ड्रिंक करने लगती है। इसी दौरान सैंड्रो और लोरा एक दूसरे को देखे जा रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच कैसा रिश्ता चल रहा है, और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज। थैंक यू एंड टेक केयर।